सह लिया है तुमने। नहीं भाई साहब, मेरी जगह तो आपके चरणों में है, बाकी मैं कुछ नहीं समझता। नन्हे, सत्य है कि तुम्हारी तपस्या बड़ी सच्ची है। मालिक तुम्हें आयुष्मान करे। तुमसे बड़ी आशाएं हैं। आज से हम में और तुम में लेश मात्र भी अंतर नहीं है। वास्तव में फकीर मैं नहीं, तुम ही तो हो। महाराज, पंडित सूरज नारायण बहलवी और कोई विद्वान ब्राह्मण आए हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। आप उन्हें अंदर बुलाइए। जी महाराज। नमस्ते, मैं दहलवी, आप पंडित गोखले हैं। प्रणाम। तशरीफ रखिए। हमें मालूम है आपने उपनिषदों तथा धार्मिक पुस्तकों को उर्दू में अनुवादित किया है। बड़ा ही अच्छा काम किया है आपने। महात्मा से पूछिए उनका वर्ण क्या है। पंडित जी, अपना वर्ण तो किसी दूसरे के कहने, सुनने या बतलाने से जाना जाता है। सचमुच वर्ण तो वही होता है जो बच्चा पैदाइश के समय लाता है। लेकिन मैं तो इतना ही जानता हूं, मेरा जब जन्म हुआ तब मेरे माता पिता ने मधुर स्वरों में मेरे कानों में उच्चारण किया, देखो बेटे, तेरा वास्तविक वर्ण भंगी और धोबी का है और सेवा भाव तेरा कार्य और कर्तव्य रहेगा। इससे आगे बढ़ने का प्रयत्न न करना। अब हम पूजा में बैठते हैं। ओम शांति शांति शांति। अब हम गंगा स्नान करने जाते हैं। प्रणाम। नमस्कार महाराज। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। महाराज, गृहस्थ जीवन में ऐसा कोई हो सकता है जो सद्गुरु पद का अधिकारी हो? हाँ पंडित जी, इस इलाके में एक हैं जिनका शुभ नाम महात्मा रामचंद्र तथा लालाजी महाराज है। उनके यहाँ सतप्रकाश की गंगा बहती है, उसमें डुबकी लगाकर आप आत्मिक शांति का आनंद ले सकते हैं। जी। बड़े ही परोपकारी और सद्व्यवहार वाले हैं। इस समय वास्तव में ही वो जनक जी महाराज हैं। हम उनके वहां गए थे, उनको वर्ण पूछा तो कहने लगे भंगी और धोबी का है और अपनी आंखें उन्मनी अवस्था में लेकर पूजा शुरू कर दी। तो फिर आपको वहां आंखें बंद करने के बाद कैसा लगा? हाँ, हल्की सी नींद तो लगी थी और आत्मिक शांति भी मिली। सत्य में ही गंगा स्नान है। इस गंगा स्नान में कुछ नहीं रखा। इस गंगा स्नान के बाद कभी आपने वैसी अवस्था प्राप्त कर ली थी? देखो, भंगी और धोबी का काम वास्तव में माता ही करती है और कर सकती है। वही काम सिर्फ सद्गुरुदेव महाराज ही कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। फिर तो हमसे बड़ी भूल हो गई महाराज। हम तुरंत जाकर लालाजी महाराज से चरण स्पर्श करके माफी मांगेंगे। चलो पंडित जी, अब समझ में आया असली गंगा स्नान का मतलब क्या है। जी, चलिए। नमस्ते। आनंद हो। प्रणाम।
पिताजी, आप तस्वीर क्यों नहीं खिंचवा लेते? कैसी तस्वीर? वो फोटो या कुछ कहते हैं ना, हमने फोटो वाले चाचा जी को बुलाया है आपकी तस्वीर खींचने। अच्छा, कब आने वाले हैं वो? आ जाएंगे। लो, नाम लिया और हाजिर हो गए। चलिए ना पिताजी, चलिए हाँ, चलिए ना पिताजी। चलिए पिताजी, जल्दी अच्छी सी तस्वीर खींचेंगे पिताजी की। चलिए पिताजी। ये क्रोध की जरूरत नहीं, शांति की है। महाराज, मत पढ़िए इसको, बहुत गंदी बातें लिखी होती हैं। मैं तो हमेशा इस पर्ची को आपसे छुपाते आया हूँ, आज आपकी नजर पड़ी है इस पे। देखो, ऐसा है, निंदक हमारे आसपास होना जरूरी है, क्योंकि ये निंदक ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। इन सब के लिए हमारे दिल में हमेशा प्रार्थना होनी चाहिए। निंदक नियरे राखिए, घर में कुटी छवाए, कबीरा निंदक कारणे, सार भेद खुल जाए। क्या हो गया? चिंता में क्यों हो? आपको पता नहीं? नहीं तो? लाला जी महाराज के सबसे छोटी पुत्री का स्वर्गवास हो गया। यहाँ महाराज जी कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं, मगर वो अब नहीं मिल सकते। क्यों? उनकी पुत्री का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, हम क्रिया कर्म के बाद उनसे मिलेंगे, यहीं रुकते हैं। देखो, महात्मा जी भी रो रहे हैं, पुत्री का मोह इन्हें भी है। गृहस्थ संतों में यही होता है। आप अंदर रुकिए, हम क्रिया कर्म करके आते हैं। प्रणाम। हम कुछ समझे नहीं महाराज। यह कागज बिल्कुल निर्जीव है, फिर भी इसके फाड़ने तोड़ने से ध्वनियां क्यों निकलती हैं? आवाज क्यों आती है? जनक जी महाराज विदेह होते हुए भी सीता महारानी की विदाई के समय क्यों रोए? क्या वे मोहवशी थे? कदापि नहीं। जब कभी जड़ पदार्थ तोड़ा या फाड़ा जाता है तो अपने संबंध के नाते अपना दुखड़ा रोता ही है। फिर मनुष्य तो चैतन्य स्वरूप ही है। जितना सत्य प्रकाश उसमें होगा उतना ही वो सचेत होगा। क्या हमारे संतान की जुदाई हमारे हृदय पर दुख की छाया नहीं लाएगी? क्षमा कर दो महाराज, लगता है हमारे आंतरिक नेत्र खुल गए हैं। अब इस विषय पर आप ही हमें बताएं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा कहाँ जाती है? मनुष्य का अंत समय आता है और शरीर छूट जाता है, तब वह व्यक्ति मनोरूप में उसी स्वरूप में रहता है जैसे शरीर रूप में रह चुका था। जैसे स्वप्न में अपने शरीरधारी रूप में सुख दुख भोग करता है, उसी प्रकार
मरने के पश्चात भी सूक्ष्मतम देह रूप में वैसे ही रहता है। वहां इंद्रियों का संग नहीं रहता, ना शरीर ही रहता है। इसीलिए कर्म की दूसरी अवस्था में मनोदशा स्वयं नहीं बदल सकता। उन्हीं दोनों जीवनों का मुकाबला करने के लिए मालिक ने अवतारों तथा संत महात्माओं के द्वारा कल्याणकारी आदेश पहुंचाए, ताकि शरीरधारी जीवन में ही ऐसा साधन व अभ्यास किया कराया जाए कि आत्मिक संस्कार मन में जोरदार कायम होकर दूसरे जीवन में सुख शांति बढ़ाने वाले हो सकें। अब ध्यान देकर सुनो। सौभाग्य से किसी संत या सद्गुरु के सत्संग में यदि एक बार भी दिल अंतर में आत्मिक आनंद कुंड में डुबकी लगा लेता है और उसमें सराबोर होकर निकलता है, तो वह संस्कार भी मन व आत्मा पर कायम हो जाता है और अंत समय वह फूटकर मन पर अपना प्रभाव डाले बगैर नहीं रह सकता। जगमोहन। जी पिताजी। ब्रिजमोहन। जी चाचा जी। घर में सत्संगी आए होंगे, आगे जाकर उनकी सेवा करो। अच्छा चाचा जी। अब हम पूजा में बैठते हैं। ओम शांति शांति शांति। क्या समझा है आपने सत्संग को? सत्संग क्या कोई मजाक है? कितनी बार समझाया है आपको, गैर हरकतें मत करो। कल से आप हमारे सत्संग में शामिल नहीं होंगे, समझे? मत आओ कल से। अब आप सब भाई जा सकते हैं। बड़ी माँ, अब आप ही मुझे बचा सकती है। क्यों, क्या हुआ? महाराज ने हमें सत्संग से निकाल दिया। क्या निकाल दिया? हाँ बड़ी माँ, और कहा मत आओ कल से। अच्छा, तू ऐसा कर, तू यहीं पे छिप जा, मैं उनसे बात करती हूँ। ठीक है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आज हमने एक को सत्संग से निकाल दिया। क्या निकाल दिया? हाँ, निकाल दिया। आप पिता हैं, आपको अधिकार भी है, आप निकाल सकते हैं, मगर मैं एक माँ हूँ, हर सत्संगी की एक माँ हूँ, मैं कैसे निकाल सकती हूँ? ठीक है, पर आप रोना नहीं। आप कहलवा दो उन्हें कि बुलाया है। बुलाने के लिए गए कहाँ हैं वो? यहीं तो छिपे हैं वो। महाराज मुझे माफ कर दो। आज फिर मेरी सहधर्मणी पर गर्व हो रहा है। वह अत्यंत गंभीर व पवित्रता के नाम पर मानो उसकी साक्षात मूर्ति है। क्षमा का गंभीर समुद्र उनके विशाल हृदय में विद्यमान है। उनकी चरित्रता की दृढ़ता में हिमालय की अडिगता दृष्टिगोचर होती है। आज मुझे फिर वो कहानी याद आती है। यशु ने कहा था, एक आदमी के पास 100 भेड़ें थीं, उसमें से एक खो गई। शेष 99 भेड़ों को उसने पहाड़ी पर चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं खोई हुई भेड़ को ढूंढने चला गया। और जब उसे पा लिया तो इतना प्रसन्न हुआ जितना कि 99 भेड़ों से नहीं हुआ जिसे उसने नहीं खोया था। तब यशु ने कहा, तुम्हारा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है ऐसा ही है।
चाचा जी। आपके हृदय में जो प्रार्थना हो रही है पहुंचती है वहां। अब हम ठीक हैं। नहीं चाचा जी, हम कल ही आपको ले जाएंगे अस्पताल। वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। जी पिताजी। ये तो ऊपर वाले की देन है। नहीं चाचा जी, आपको आना पड़ेगा। हम लेकर जाएंगे आपको कल। हाँ हाँ, आप जाइए ना इनके साथ, डॉक्टर को दिखाओ तो सही। ठीक है, हम चलते हैं। पिताजी, ये आगरा का सबसे बड़ा कॉलेज और अस्पताल है। जी चाचा जी, विश्व स्वरूप भी यही कहते हैं। बहुत बड़े डॉक्टर हैं यहाँ। लेकिन मैं तो अब ठीक हूँ। नहीं चाचा जी, एक बार जांच पड़ताल होनी चाहिए। हाँ पिताजी। आप पेशेंट हैं? क्या बीमारी है? इन्हें पेट की बीमारी है, कल नीचे गिर पड़े। सिस्टर, टेक हिम टू द एग्जामिनेशन टेबल। यस डॉक्टर। सांस लो, छोड़ो, लो, छोड़ो। पेट में काफी सूजन है। आई थिंक एब्सिस इन द लिवर। ऑपरेशन करना पड़ेगा। इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। ही इज इन Yes, क्रिटिकल doctor. कंडीशन। हे भगवान, अब तू ही मेरा सहारा। डॉक्टर साहब, बाहर कोई ब्रिटिश ऑफिसर आया है, आपको जल्दी बुलाया है। ब्रिटिश ऑफिसर अभी आते हैं। चलो भाग निकलते हैं यहाँ से। मालिक नहीं बचाया इस बला से। आ गए आप अस्पताल से? जी हाँ, भाग आया हूँ। जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई। देखो, मालिक को अधिकार है कि वो अपनी चीज पर जब और जैसे चाहे दखल दे। भोग और दवा दोनों भगवान ने उतारे हैं। इलाज और प्रार्थना दोनों ही करना हमारा धर्म है, मगर अच्छा करना उसी के हाथ में, न दवा में है और न डॉक्टर के हाथ में।
महाराज, आत्मा क्या चीज है? ईश्वर या परमात्मा, क्या चीज है? अब हम पूजा में बैठते हैं। ओम शांति शांति शांति। महाराज, आत्मा क्या चीज है? आपने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, वे नाराज होकर चले गए। हम भी क्या करें, उनके प्रति हमारे हृदय में प्रार्थना जरूर है। जब तक भ्रमात्मक बुद्धि उन्हें नहीं छोड़ती, मनोअहंकार तथा पुस्तकीय ज्ञान वे नहीं छोड़ते, तब तक कुछ भी समझाना बेकार है। आत्मा क्या चीज है, ये कोई प्रश्न नहीं हो सकता। वे अगर पूछते आत्मा और परमात्मा ये सब कैसे जाने जाएं, तो अवश्य ही अनुभव द्वारा जानने की विधि हम बतलाते। अब आप सब भाई जा सकते हैं। कितनी बार समझाया है आपको, किताबों में कुछ नहीं रखा, फिर भी वही करते हो। यह आपकी मनमत्ता का जोर है। हमारी विद्या सीना बसीना है। दिल की राह दिल से निकलती है। दिल की अज्ञानता दिल के आत्मचेतन ज्योति से प्रकाशवान होती है। परमार्थ की कमाई सद्गुरु सेवा में, विचारों में जी हाजिर करने से मिलती है, किताबों से नहीं। किताबें पढ़ना सूखी हड्डियां चबाना है, सूखी हड्डियां। ध्यान रहे, हर प्रकार की सफलता के 4 दर्जे होते हैं: सालुक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। गुरुदेव के सत्संग में जाकर बैठना सालुक्य है, गुरुदेव की निकटता सामीप्य है, गुरु का प्रभावशाली रूप शिष्य के दिल में उतरना सारूप्य है। जब वह गुरु के दिल के गहरे रंग में फना होने लगेगा तो सायुज्यता, फनाफल शेख का फल प्राप्त हो जाएगा। सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए। चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। आप जरा भाई चित्तर को बुलाइए। कौन? आपका नौकर? नौकर नहीं, मददगार, सहायक। जिसकी सहायता से हम सब अपने काम निपटा लेते हैं, उसे नौकर नहीं सहायक कहते हैं। उसकी सहायता नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। जाओ, भाई चित्तर को बुलाओ। जी। उनको बुखार है। चलो, आज हम उसकी सेवा करेंगे, उसके हाथ पांव दबाएंगे। जब हमें बुखार आता है तो हमारी सेवा कौन करता है? वही तो करता है। आइए हमारे साथ। आप कहाँ से आए हो भाई साहब? मैं रामचंद्र सक्सेना शाहजहानपुर से आया हूं। अब हम पूजा में बैठते हैं। ओम शांति शांति शांति। ये मैं क्या महसूस कर रहा हूं? ये कैसी प्रकाश धाराएं हैं? आप ही मेरे गुरुदेव हैं। मुझे आप ही की तलाश थी। महाराज, कोई ऐसी साधारण तरकीब हो सकती है जिससे भवसागर पार हो सके? भाई, पहले अपने पार तो हो लिया जाए। अपने आप को पहचानो, कहा और का नेक न मानो।
मगर कैसे? पकड़ सहारा के दिल हो यकसू, किनारा हासिल जरूर होगा। जब तक आंतरिक साधन नहीं किया कराया जाता तब तक अनुभव ज्ञान दृष्टि नहीं खुलती। आंतरिक साधन के लिए अपना मन बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होकर निज स्थान पर लौटना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। यह करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार। कथनी छोड़ करनी करे, तब पावे कुछ सार। मनुष्य बना है जिस्म दिल और रूह से, शरीर का संबंध कर्म से है। सारी इंद्रियां कर्म के कानून के अधीन हैं। मन का संबंध वासना से है। सोचना समझना तथा संकल्प विकल्प ये सब इसके काम हैं। और आत्मा का गुण सुख, आराम, करार और शांति है। शरीर की वजह से मनुष्य कर्म करता है, मन की वजह से वासना में पड़ा रहता है और आत्मा के कारण शांति और आनंद में रहता है। इन सब से मिलकर जीवन की सरगर्मी रहती है। शारीरिक सरगर्मी, मानसिक सरगर्मी तथा आत्मिक सरगर्मी के योग साधन के 3 तरीके हैं। कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म के बिना उपासना नहीं, उपासना के बिना ज्ञान नहीं। परमार्थ का साधन इन्हीं तीनों के द्वारा किया कराया जाता है। कल मैं आपको कर्म, ज्ञान और उपासना के संबंध में समझा रहा था। आज महाराज, आपकी कृपा से मैंने ऐसी शक्ति हासिल की है कि मैं बंद कमरे या संदूक से अपने आप ही बाहर आ सकता हूं। हाँ, तो मैं आपको आपके मनमत। महाराज, मैंने सचमुच आपकी कृपा से ऐसी शक्ति हासिल की है। जी हाँ, मैं भूल ही गया, आप शक्ति के बारे में कह रहे थे। भाई, जरा इन्हें उस कमरे में बंद कर दो। जी महाराज। अब हम पूजा में बैठते हैं। ओम शांति शांति शांति। मुझे खोल दो गुरुदेव, मुझे बाहर निकाल दो, मुझे बाहर निकाल दो गुरुदेव, गुरुदेव मुझे बाहर निकाल दो। भाई, इन्हें खोल दो। मुझे खोल दो गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी वो शक्ति कहाँ चली गई? आप मेरे पास ईश्वर के नाम के लिए आते हो या बाजीगरी सीखने? बाजीगरी सीखनी है तो दुनिया में बहुत लोग पड़े हैं, आप उनके पास जाओ। सिर्फ ईश्वर का नाम लेना हो तो मेरे पास आओ, वरना तुम्हारी मर्जी। बड़ी भूल हो गई महाराज, फिर नहीं करूंगा। अध्यात्म का मार्ग इतना ऊंचा है कि उस पर चलने वाले को अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं। गुरुदेव उनको हटाते हैं क्योंकि वे साधना में बाधक न हो, रुकावट न पैदा करें। पिताजी। चाचा जी, क्या हुआ पिताजी? मैं अभी वैद्यराज जी को बुला के लाता हूं। अब आपकी तबीयत कैसी है चाचा जी? अब हम ठीक हैं। आपके दस्त पिछले कुछ दिनों में बढ़ रहे हैं चाचा जी। अब आप दफ्तर जाना छोड़ दो, आपको आराम की जरूरत है। हाँ पिताजी, आप दफ्तर जाना छोड़ दो। जो मालिक के दिल में है वही होगा। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आइए चौधरी जी। ये क्या है? इस्तीफा दे दिया? अब काम नहीं करोगे? क्यों, क्या बात है? कोई तकलीफ है क्या? जी नहीं हुजूर, कोई तकलीफ नहीं। फिर क्यों जा रहे हो? आप जैसा नेक और वफादार इंसान कहाँ मिलेगा? जी नहीं हुजूर,
अब बच्चे बड़े हो गए हैं और शायद हमारे गुरुदेव भी यही चाहते हैं। आपकी मर्जी चौधरी, वरना हम तो छोड़ना नहीं चाहते। ऑल द बेस्ट चौधरी। थैंक यू। मेहरबानी रहे हुजूर। आप हमें कभी ऊंचा मत बैठाओ जिससे मनोअहंकार पैदा हो। हम नीचे बैठना ही पसंद करेंगे। पूजा शुरू कीजिए। ओम शांति शांति शांति। राम राम राम। आप सब साहिबान इसके गिरने व पतन होने का प्रबंध कर रहे हो। हमारे तरीके में गुरुजन अपनी आरती पूजा आदि कुछ भी नहीं करते। इसकी रस्में रखना मना किया है। ये सब अहंकार की बातें हैं। हम सिर्फ सेवक बनकर खिदमत कर सकते हैं। हमारा तरीका आदाब, मोहब्बत और अखलाक का है। बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए। सच्चा सेवक हमेशा गुरुमत होता है। नरक के 3 दरवाजे होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनसे बचिए। हम हैं दूर के भेदी, लाए हुकुम हुजूरी। आफताब